नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 02। मेरे साथ बिहार के जाने मानी हस्ती जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, डॉक्टर राजभूषण जी, मंत्री जी भी हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बिहार जीतने की। आपके तमाम दर्शकों को और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, क्या लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इतनी सीटों की क्या उम्मीद थी? निश्चित रूप से देखिए, एक अच्छी जीत मिलेगी इसकी उम्मीद थी हम लोगों को, इसलिए कि जब हम लोग गांव में प्रचार में जाते थे तो जो महिलाओं, मातृशक्ति के चेहरे पर जो खुशी दिखती थी, युवा वर्ग में, बुज़ुर्गों में जो विश्वास दिखता था सरकार के प्रति, तो उसे लगता था कि एक अच्छी जीत मिलेगी। सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि जो बिहार इलेक्शन के बाद जो उठा है महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये देने का, चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जो 10-10 हज़ार रुपये अकाउंट में डाले गए, क्या वो महिला वोटर फैक्टर रहा चुनाव में? देखिए, महिला सशक्तिकरण पर जितनी काम हमारी सरकार ने किया है, निश्चित रूप से सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में जो महिलाओं का उत्थान हुआ है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति की भागीदारी की बात हो, हर क्षेत्र में जो महिलाएं आगे आई हैं एनडीए की सरकार में, उससे निश्चित रूप से महिलाओं में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है, सरकार के प्रति सम्मान बढ़ा है और इसका प्रतिफल इस चुनाव के जीत के रूप में आया है। सर, लगातार विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, ये उठा रहा है कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ कि जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डाले जा रहे थे वो अब सरकार बनते ही बंद करेगी। क्या ये रेगुलर चलता रहेगा कि जो महिलाओं को जो हम 10-10 हज़ार, 2-2 हज़ार, 5-5 जो उनके खाते में डाल रहे थे, तो वो रेगुलर अभी चलता रहेगा सरकार के थ्रू? देखिए, वो सरकार खाते में ऐसे रेगुलर रूप से डालने की बात नहीं थी। उनको 10,000 रुपया अपने किसी रोज़गार के को बढ़ाने के लिए, छोटा मोटा काम कर करके जो महिलाओं को जो आवश्यकता होती है कि अपने काम को बढ़ाने के लिए, उसके लिए दिया गया था। उसमें जो अच्छा काम करेंगे तो उनको आगे भी बैंक के द्वारा हम लोग मदद दिलाएंगे। सर, सवाल था जो अभी तक सब लोगों की शंका भी है और सब लोग सोच रहे हैं, कुशवाहा जी के बेटे को मंत्री बनाया गया, ऐसा क्या था कि दीपक जी को मंत्री बनाया गया बिना जीते, बिना लड़े, किसी भी सीट पे लड़े नहीं? आजकल तमाम तरह के सवाल मीडिया में चल रहे हैं। परिवारवाद, क्या मंत्री जी टैलेंट बिहार में मात्र एक ही बेटे में था? ऐसे तो खान सर बहुत अच्छे थे, उनको शिक्षा मंत्री बनाया जाता था। देखिए, जो लोग इस बात को परिवारवाद की तरफ देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, भाई तेजस्वी यादव जी जो पार्टी के नेता बने हुए हैं, उनमें कौन सा टैलेंट था? जब वो लोग, उन लोगों के मुंह से परिवारवाद के विरुद्ध बात करना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो लोग परिवारवाद की ही उपज है। और रही बात दीपक प्रकाश जी की, दीपक प्रकाश जी लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे हैं और आदरणीय हमारे जो नेता हैं उनके सुपुत्र हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के सुपुत्र हैं, तो उनका राजनीतिक रूप से सक्रिय पहले भी रहे हैं और इसलिए उनको जगह मिली है। अच्छा परफॉर्म करें, पढ़े लिखे युवा हैं, समझे ना, अच्छा काम करेंगे। सर, लास्ट मेरा सवाल, बिहार में जो नाम चला था पीके, प्रशांत किशोर, जो वादे ठोके गए थे उसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब जीरो पे समट के रह गए, या तो अर्श पे या फर्श पे? लिए उम्मीद नहीं थी कि जो लोग बागों को, जो व्यूअर्स थे, वो बहुत ज़्यादा मीडिया में रहे, एक्टिव रहे, जो डिप्टी सीएम जी उन पे भी आरोप लगाते रहे, जो भी मर्डर का केस था, तो वो लगातार अभी जांच का प्रक्रिया है, या कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो फिर से डिप्टी सीएम बनाए गए? देखिए, प्रशांत किशोर जी जिन जिन लोगों पर आरोप लगाया, लोगों ने अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी बात रखी और बिहार की जनता समझती है कि एनडीए के लोगों ने जिस तरह से काम किया है, बिहार के विकास के लिए काम किया है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर बात करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो,
हर क्षेत्र में जो हमारी सरकार ने काम किया है, तो लोग और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विश्वास पर जिस तरह से उन्होंने देश को आगे लेकर के चलने का काम किया है, और बिहार में लगभग 60 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री रहते हुए आए हैं, तो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी का बिहार के प्रति क्या स्नेह है। बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए हमारे नेता प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी भी साथ दे रहे हैं उनका। उन दोनों के नेतृत्व में जो लोगों में उत्साह डेवलप हुआ है बिहार में, वो दर्शाता है कि दूसरा किसी को सुनने की ज़रूरत नहीं है।